सरकार ने खेल अंकुरण समारोह से बात की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खेल दुर्भावना से जो भाजपा से पहले से ग्रसित है, ये जो कार्यक्रम करा रही अरे है। यार उसकी बात करते हैं, उसके इन लोगों के बातों पे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, बोलने लायक भी नहीं है लोग। ये लोग बकवास करने वाले लोग हैं। कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यानी कि घर वापसी हो गई बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी। क्या घर वापसी है। पहले अमित बघेल जी चल रहे हो, अब विजय बघेल के लिए रही हाँ भैया, पहली ऐसे रही से कि अमित भैया के साथ चलत रहे, अब विजय भैया के साथ भी चलबो भैया। और बिल्कुल कंधे से कंधा छाती छाती मिला के चलबो और हर चीज़ में ओकर समर्थन रही। अमित दाऊल जानकारी है कि नहीं तुम्हारे नतीजा आगे हो? महतारी वंदन योजना का विरोध खुर्सी पार में सबसे ज़्यादा हो रहा था, जिस पार्टी में कांग्रेस में थे वहाँ के पार्षद लोग भी काफ़ी विरोध कर रहे थे। देखिए क्या होता है, योजना हर पार्टी बनाती है, वो उनका योजना था वो लॉन्च नहीं कर पाए। ये क्रांति सेना वाले भाई मान हमारे दुलरवा तो पहली से रही से और हिंदुत्व विचारधारा के रही से, तो हिंदुत्व विचारधारा वाले मन कहाँ जाही बताओ। भाजपा में तो आई ना, सबोजन भाजपा में आज तो दूसरे पार्टी में कोई रही। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बीत चुकी है और माहौल जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, माहौल बनते जा रहा है। चुनाव आचार संहिता का ऐलान कल हो चुका है, उसके बाद शेड्यूल जारी हो। शेड्यूल जारी होने के बाद बीजेपी कांग्रेस में खलबली मच गई है और कांग्रेस के अंदर ज़्यादा खलबली इसलिए मची क्योंकि कांग्रेस ही जो है बीजेपी ज्वाइन करे एक के बाद एक। अभी मंगल सिंह जो कि खुर्सी पार क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यानी कि घर वापसी हो गई बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी। जी क्या घर वापसी है। एक्चुअल में देखिए उस समय मेरी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी पार्षद चुनाव लड़ने का। मैंने 2 बार और भी निर्दलीय चुनाव लड़ के पार्षद बनने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे जनता ने राय दिया था कि एक बार आप किसी भी पार्टी का टिकट ले लो, आप जीत सकते हो। तो मैंने पिछली बार कांग्रेस का दामन थाम लिया था, टिकट भी रेडी करके। हाँ, टिकट उन्होंने मुझे ऑफर दिया था और मैंने उसको कबूल कर लिया था। उनके ऑफर को मैंने स्वीकार किया, उन्होंने टिकट मुझे दिया भी पूरे सम्मान के साथ में। मैंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन भाग्य में शायद जीत नहीं लिखा था, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उस समय के विधायक देवेंद्र यादव जी से ये मैंने प्रण लिया था कि आपने मुझे टिकट दिया है, मैं ये आपका एहसान आपके चुनाव तक आपके साथ रहकर चुकाऊँगा। और मैंने उनका जो एहसान था उसको आज चुका दिया है। अब पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा, जी आप सभी जानते हैं, पूरे 140 करोड़ को अपना परिवार मानने वाले अगर कोई एक नेता है पूरे विश्व में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। उनसे प्रेरित होकर मैं पुनः अपने घरों में वापस आया हूँ। कांग्रेस वालों ने बताया कि नहीं बताया कि भैया आपकी पार्टी छोड़ रहा हूँ? सबको बता दिया हूँ। मैंने 17 तारीख को जिस दिन चुनाव का दिन था, विधानसभा का चुनाव था, उसी दिन मैंने शाम को विधायक जी को मैसेज करके शुभकामना भी दे दिया था। और मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे विचारधारा से, हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा हुआ, भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने आगे काम करने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी। तो उन्होंने भी मुझे कह दिया कि ठीक है भैया, आपने जब तक भी साथ दिया पूरी ईमानदारी के साथ दिया, इसलिए उनके साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो हमेशा रहेंगे। लेकिन अब मैं राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। यहाँ कोई पद मिल रहा है? नहीं, ऐसा पद का कोई लालसा नहीं, कोई ऑफर नहीं आया है। मैं खुद की स्वेच्छा से, क्योंकि मैंने बताया ना कि 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमारे, मैं उनकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं अब उनके विचारधारा के साथ चलूँगा। किसी पद की कोई लालसा नहीं है। वार्ड में काम करने वाले कांग्रेसी है कि नहीं कि सब लोग आ गए हैं? लगभग जो मेरे साथ जुड़े थे वो तो आ गए हैं। मैंने किसी को कांग्रेसी को तोड़ा नहीं है, जो स्वेच्छा से आए हैं वो आए हैं। मैंने किसी को बोला नहीं कि आप कांग्रेस छोड़ के आ जाओ मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ जो कांग्रेस में गए थे वो लोग लगभग आ गए वापिस। तो विधानसभा, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी माहौल कैसा रहेगा क्षेत्र में? देखिए लोकसभा में कांग्रेस तो अकेली रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश का सर्वे ये कहता है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये पूरे देश का सर्वे बता रहा है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता, जो मोदी जी ने महतारी वंदन का ये जो महिलाओं को उपहार दिया है, वे इस बात का गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि महिलाएं उनको गारंटी दे रही हैं कि आपको मोदी जी हम पूरा 11 का 11 सीट देंगे छत्तीसगढ़ से। महतारी वंदन योजना का विरोध खुर्सी पार में सबसे ज़्यादा हो रहा था, जिस पार्टी में कांग्रेस में थे वहाँ के पार्षद लोग भी काफ़ी विरोध कर रहे थे। देखिए क्या होता है, योजना हर पार्टी बनाती है, वो उनका योजना था वो लॉन्च नहीं कर पाए। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजना थी, जो चुनाव के बाद तीसरे महीने के भीतर ही महिलाओं के खाते में पैसा आ गया। इसी को बोलते हैं मोदी जी की गारंटी। कितना लीड दिला रहे हो? पिछले बार 3,90,000 की लीड थी, इस बार मोदी जी को 404 सीट लाएंगे पूरे केंद्र में और विजय बघेल जी को 4,40,000 वोट से जिताएंगे। ठीक है, चलो आपके समर्थक लोग हैं? जी ठीक है जी भाई।
कैसे अचानक हृदय परिवर्तन हो गया आप लोग का, कांग्रेस से बीजेपी? सनातनी थे अपन लोग, अब वो मंगल भाई से व्यक्तिगत संबंध है, तो जहाँ मंगल भाई वहाँ हम। हाँ, जहाँ मंगल वहाँ आप मंगल जी, वहाँ मंगल ही मंगल है, सब जगह मंगल ही मंगल है जी। क्या लगता है? बस मंगल भैया के साथ हम सब लोग जो है बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं। और चूंकि हमारे देश के जो है थे कि जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे कि भैया मत जाओ यार कांग्रेस बीजेपी वाले हो। नहीं, वो थोड़ा सा होता है, मतलब रहता है कि उस समय कुछ ऐसी लगता था, क्योंकि होता क्या है कि अभी थोड़ी जर्नी में कुछ अपॉर्चुनिटी से आदमी तलाशता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली अपना समुदाय तो पूरा यही है। थोड़ी समय लोग हैं जिनके साथ आए हैं, हम लोग लगभग 300 लोग आज यहाँ प्रवेश किए हैं। जी जी जी, दमखम दिखा रहे हो। ये हमारे साथियों का प्यार है, विश्वास है मेरे ऊपर, जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि संभवतः हर उनके कठिनाई के दौर में मैं हमेशा मेरे युवा साथियों के साथ मैं खड़े रहता हूं, इसलिए आज वो मेरे साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता दया सिंह से चुनाव हारे हो, अब वार्ड में कैसे चलेगा काम? नहीं, आप भी मिलकर बीजेपी, काम करेंगे। वो भी बीजेपी के नेता, आप भी बीजेपी, मिलकर काम करेंगे, डबल विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ठीक है। मंगल सिंह थे जिन्होंने चुनाव लड़ा 2022-23 का चुनाव लड़ा, जब नगर निगम चुनाव था भिलाई से, वार्ड नंबर 44 से, और उस समय बीजेपी मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। मंडल अध्यक्ष को छोड़ने के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन किए, कांग्रेस से चुनाव लड़े, और अब जो है फिर से वो घर वापसी हो गई बीजेपी में। लगातार बीजेपी शामिल होने वालों का सिलसिला जारी है, वो चाहे जामुल हो, पाटन हो, अहिवारा हो, दुर्ग शहर हो, भिलाई शहर हो, वैशाली नगर, सभी क्षेत्रों से लोग बीजेपी ज्वाइन करें। आगे अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय जवाहर। इन दिनों भाजपा प्रवेश का ट्रेंड चल रहा है। कांग्रेस के बाद अन्य राजनीतिक दल के लोग भी बीजेपी शामिल हो रहे हैं, और अभी मौजूदा हालात के मद्देनजर देखा जाए, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बनी है, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता भी बीजेपी प्रवेश कर लिए। हमारे साथ जो है भाई, अचानक हृदय परिवर्तन क्या हो गया? बस भैया हमार मन के मर रही से, और हमन मोदी जी के कार्य प्रणाली देखते हुए, विजय भैया के कार्य देखते हुए हम बहुत प्रभावित रहे शुरू से। और हमार पप्पू भैया हो गए, पप्पू चंद्राकर जी, और बंटी भैया, मनीष यादव जी, मयंक भैया, सबसे मुलाकात हुई, से बहुत अच्छा लगी इस भैया। तो बीजेपी वाले मन से लड़ते रहे बाबू, ऊंचे जाहू है। अब भैया ऐसे नहीं है कि हमार लड़ाई कोई वैसे टाइप के व्यक्तिगत नहीं रही से, विचारधारा के रही से। और कहीं ना कहीं हमन ला भी अच्छा लगता है कि जब छत्तीसगढ़िया आदमी रही ओकर साथ हमन मिल के चलथन था। जी, तो ओकर साथ ही हमन सोचें विजय भैया के साथ बिल्कुल हमार छत्तीसगढ़िया आदमी है जी। बस विजय और अमित नाम चेंज हो गए, पहले अमित बघेल जी के चल रहे हो, अब विजय बघेल के लिए रही। हाँ भैया, पहली ऐसे रही से कि अमित भैया के साथ चलत रहे, अब विजय भैया के साथ भी चलबो भैया। और बिल्कुल कंधा से कंधा, छाती छाती मिला के चलबो, और हर चीज़ में ओकर समर्थन रही। अमित दाऊल जानकारी है कि नहीं तुम्हारे नतीजा आगे हो भाजपा में? अब हमारे संगठन के वरिष्ठ मल्ला रही से भैया जानकारी है जी। इसे क्या रीज़न लगते कि क्रांति सेना छोड़ के तुम्हारे यहाँ? हमन भैया इसे कोई व्यक्तिगत रीज़न नहीं है। नहीं है व्यक्तिगत रीज़न, ठीक है। और भाई बस भैया शामिल हो गए हो? बस शामिल होना ही है। 3 साल हो गए भाजपा पर कार्य करते छन। हमारे गाड़ी मन में बोर्ड लगे छे भाजपा के। अच्छा, तो भले क्रांति सेना में फिर भी छत्तीसगढ़िया वाद है। छत्तीसगढ़िया भी है, बस छत्तीसगढ़िया वाद के लड़ाई है। और विजय बघेल भी छत्तीसगढ़िया भी, कुर्मी है। भाजपा में छत्तीसगढ़िया झंडा और गाड़ना है बिल्कुल भैया, छाती ठोक के दिल्ली तक। ठीक है मयंक भाई, एक के बाद एक विकेट गिरा दूसरा पार्टी बन के, और यहाँ से संख्या बढ़ते जाते। विकेट तो गिरना ही था भैया। मोदी जी के कार्यों से और विजय भैया के समर्पण भाव से आज हमारे सब युवा साथी वैशाली नगर विधानसभा से आज भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। हमको पप्पू चंद्राकर भैया, शुभम भैया और मनीष यादव भैया का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन और सहयोग मिला है। मतलब पर्दे पीछे का रणनीतिकार ही बनेगा? पूरा पर्दे पीछे के रणनीतिकार यही लोग हैं। गुणा भाग से छोड़ दो, प्लस माइनस करने वाले भी लोग यही लोग हैं। ठीक है। सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है। अतः काम मया दुलार होवत बीजेपी में सब ढार के मनावत जाते। नहीं, ये क्रांति सेना वाले भाई मन हमारे दुलारवा तो पहली से रही से, और हिंदुत्व विचारधारा के रही से। तो हिंदुत्व विचारधारा वाले मन कहाँ जाही बताओ आप? भाजपा में तो आई ना। सबोजन भाजपा में आज तो दूसरा पार्टी में कोई रही। हम तो बोलते हैं पूरा भाजपा ही रहे, अगला पार्टी रहा है जहां इसी है। बिल्कुल। कांग्रेस वाले मन बोलते हैं कि सही अगले बार चुनाव नहीं हो सकते है, बिल्कुल संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। पार्टी रही। लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है। विपक्ष की जरूरी है, लेकिन कुछ मात्रा में। 2-4 जन छोड़ देता है जी। और भाई पूरा युवा मन शामिल होते। भैया देखो, मोदी जी ना युवा मन के दिल में राज करते हैं। एमा कहीं कोई बात नहीं, पूरा देश प्रदेश के युवा मन में ना मोदी छाए हुए हैं। और ऊपर से सोनम सुहागा, विजय बघेल जी जैसे नेता, काबर वो एक आदमी के दिल में दुर्ग में विजय बघेल जी भी राज करते हैं। एमा कहीं कोई संशय फिक्र नहीं है। ठीक है।
और कंपटीशन बढ़ जी भाई, ऐसा कुछ पूरा युवा युवा में बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत स्वागत है इनका। हाँ। और बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि युवा तो डिबेट का आकर्षण करूँ, करेंगे भैया। दूसरा पार्टी नहीं रही तो रहेगी, अवश्य रहेगी, विपक्ष तो रहेगा ही। हाँ। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से बढ़त हो रही है, ये बहुत ही आनंद का विषय है। ठीक है। चलो, कांग्रेस वाले सांसद अब जो है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का नाम भी जुड़ गए, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब लगातार एकर मन के दिखता ना कौन कौन शामिल होने वाला है, उसका अपडेट आप लोग मिलती रही। चैनल के सब्सक्राइब कर ले रहो। हमारे मन के गोट बात किसे लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय जवाहर, जय श्री। हमारे सामाजिक जितने भी समाज, लगभग 60 समाज के प्रमुख गणों को हम सादर आमंत्रित किए थे और 60 समाज के प्रबुद्ध जन पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारे। हम उनका हृदय से स्वागत किए, अभिनंदन किए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत, हिम्मत को आगे बढ़ाने के कृत संकल्पित पूरे देश के समाज के साथ साथ हमारे क्षेत्र के समाजवासियों से अपील भी की और सब ने एक स्वर से कहा कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दूसरा कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर मीट का था। सोशल मीडिया जो जाबाज लोग हैं और सोशल मीडिया में और इन्फ्लुएंसर के रूप में जो वो पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट को हज़ारों लोग लाइक करते हैं। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर आए थे और लाखों लोग उनको लाइक करते हैं। ऐसे लोगों को हम सम्मान करने, उनका अभिनंदन करने, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो बहुत सारे किए हुए कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को और साथ ही साथ देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करने में और भारत को अखंड बनाने में, भारत को अक्षुण्ण बनाने में, भारत को विश्व के शिखर पर ले जाने में जो सतत प्रयत्नशील है माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसको आप सब आगे बढ़ाएं और जन जन तक इस बात को आप अपने इन्फ्लुएंसर के माध्यम से आप उसको ये जो अपने तरफ से अपनी भूमिका निभाएं, ये निवेदन करने हम उनको बुलाए थे। और कांग्रेस का कहना है 100 से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंसर आए। कांग्रेस ने 5 वादा किया। उनका कहना है कि केंद्र में अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है भैया। कौन कांग्रेस की लफासी करने वाले लफासी करेंगे ही। कांग्रेस के पार्षद अभी पिछले जो सरकार गई है यहाँ से अपना डब्बा गोल करके, उनके कथनी और करनी को जनता देख चुकी है। सरकार ने खेल अंकुरण समारोह से बात की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खेल दुर्भावना से जो भाजपा पहले से ग्रसित है, ये जो कार्यक्रम। अरे यार, उसकी बात करते हैं, उसके इन लोगों के बातों पे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, बोलने लायक भी नहीं है लोग। ये लोग बकवास करने वाले लोग हैं। पहले भी बोल चुका हूँ मैं, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो चोरी करेगा, उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। आज कितने लोग शामिल हुए यहाँ पर? लगभग 1200 लोग, विभिन्न समाज के, विभिन्न पार्टी के, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कांग्रेस छोड़ के आए नहीं, मतलब कितने लोग हैं, उनको प्रमुख कुछ नाम सार्वजनिक कर ये है। देखते एक तो कितने लोगों से कांग्रेस के लोग हैं। एक तो राजेश सिंह चौहान जी हैं, जिला सचिव के पूरे पार्षद रामदुलार जी, साव जी, रवि भारती जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको दे देंगे। अभी जो छाया पार्षद थे, जो जांगड़े मैडम, वो कांग्रेस की प्रत्याशी थे। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको सूची उपलब्ध करा दी गई। मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लोग शामिल हुए और मेरे निवास में इससे पहले 100-150 से अधिक लोग शामिल हुए। समाज के भी 300 लोग शामिल होने के